जय श्री राम भाई सभी को। इससे पिछली वीडियो में हमने भाई एमएस वर्ड का इंसर्ट कवर पेज से लगा के स्मार्ट आर्ट तक किया था। आज की इस वीडियो में हम चार्ट वगैरह से और इससे आगे का इंसर्ट टैब करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक कोई सा भी चार्ट ले लेना है, जो आपकी इच्छा रहेगी वो आप चार्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, खाली ओके करना है उसको चूज करके। यहाँ पे आपको जैसे ही आप उसको ऐड करोगे तो एक्सेल की एक फाइल खुल के आ जाएगी, जिसके अंदर कैटेगरी वगैरह लिखे मिलेंगे, सीरीज वगैरह लिखी मिलेगी। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो इसको चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। आप इसी से इसका रिवीजन या प्रैक्टिकल कर सकते हो। अगर आपको अपने हिसाब से चार्ट तैयार करना है, जैसे स्टूडेंट के नंबर वगैरह से तैयार करना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिख सकते हो और यहाँ पे उसके नंबर्स वगैरह लिख सकते हो, जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ वगैरह में कितने नंबर आए, कितने मार्क्स उसको मिले। यहाँ पे जब आप एमएस वर्ड की तरफ आते हो, यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा चार्ट टाइप। आप इसको अब चार्ट को बदल भी सकते हो, यानी कि इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको और कोई सा दूसरा इनमें से कोई भी चार्ट लेना हो तो आप इसको चार्ट को बदल सकते हो। फिर आता है सेव एज टेम्पलेट। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी अभी आपने फाइल ये तैयार कराया है, ये चार्ट का जो लेआउट आया है, आप इसको क्या करना चाहते हो, टेम्पलेट की तरह से सेव करना चाहते हो। और जब भी आपको जरूरत होगी तो आप उस टेम्पलेट पे क्लिक करके एज इट इज इस चार्ट की जो फॉर्मेटिंग वगैरह है उसको ओपन कर सकते हो। फिर यहाँ पे आता है स्विच रो एंड कॉलम। अब इसमें क्या होता है, जो रो होती है वो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम होती है वो रो बन जाएगी। देखो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो जो सीरीज 1 2 3 4 यहाँ पे था, यहाँ इसके नीचे आ गया। और जैसे ही हम दोबारा करेंगे तो वापस कैटेगरी 1 2 3 4 आ जाएगा। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो हमारी रो बनी हुई थी उनको कॉलम करना और जो कॉलम बनी हुई थी उनको रो करना। उसके बाद आता है सिलेक्ट डाटा। सिलेक्ट डाटा के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होके आ जाएगी। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको डाटा को सिलेक्ट करना होता है। जैसे अभी हमने कैटेगरी 4 तक का ले रखा था, लेकिन मुझे 3 तक का चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा कैटेगरी 3 तक का। यहाँ पे जाना है, सिलेक्ट डाटा के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट 3 या 4 जितनी भी कैटेगरी चाहिए वो करनी है और ओके प्रेस करना है। बस देखो 3 कैटेगरी का डाटा तैयार होके आ गया। वापिस 4 के कहिए तो सिलेक्ट, वापिस जाओ, चारों को सिलेक्ट करो और यहाँ पे ओके करो। देखो 4 का वापिस आ गया। उसके बाद एडिट डाटा। एडिट डाटा में क्या होगा, एक्सेल का ही ओपन आ जाएगा। आप यहाँ पे डाटा को क्या कर सकते हो, एडिट। जैसे ही आप एक्सेल की फाइल को कट कर दोगे ये ऑप्शन आपके वापिस हाइड हो जाएंगे। वापिस ये क्या हो जाएंगे कि भाई अब इनका यूज नहीं हो सकता। इनका यूज तभी होगा जब आपका एक्सेल की फाइल खुली रहेगी। देखो जैसे कि एक्सेल की फाइल खुल रही है तो ये ऑप्शन ऑन, वरना ऑफ। क्लियर हो गया। फिर आता है रिफ्रेश डाटा। इसका मतलब क्या होता है कि वो एक्सेल की फाइल आपने सेव कर रखी है जहां से ये चार्ट आया है, और जैसे ही आप वहां पे जाके कोई भी डाटा को चेंजेस करते हो एक्सेल की फाइल में, आप यहाँ पे आके फिर उसको रिफ्रेश कर सकते हो। उसके बाद ये आते हैं चार्ट के लेआउट। जैसे कि ये फर्स्ट वाला लेआउट है, उसके बाद ये लेआउट है। इसमें ये 10-11 तरह के लेआउट आएंगे भाई, आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग और आपके एमएस ऑफिस के अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो। जो आपको अच्छा लगे आपको उसके ऊपर क्लिक करना होता है। उसके बाद आता है चार्ट के स्टाइल। ये सारे के सारे चार्ट के स्टाइल होते हैं। आप भाई जो सा भी यहाँ पे लेना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली आपके चार्ट का डिजाइन लेआउट उसके जैसे हो जाएगा जिसके आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ स्टाइल को चूज करना होता है। सेकेंड टैब आता है लेआउट। ये हमारा डिजाइन टैब था, अब लेआउट है। लेआउट में पहला ऑप्शन आता है करंट सिलेक्शन का। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट एरिया। अब उसके लिए आपको ये चार्ट को समझना पड़ेगा कंप्लीट को। अब देखो बैक वॉल का मतलब होता है जो इसके चार्ट के पीछे की तरफ दीवार है। सेकंड ऑप्शन आएगा चार्ट एरिया, यानी कि यहां से लगा के यहां तक का। उसके बाद आएगा टाइटल। अब ये टाइटल है जहां पे चार्ट का टाइटल लिखा हुआ है। उसके बाद आप करते हो फ्लोर। फ्लोर का मतलब फर्श होता है, यानी कि इसके नीचे जो ये एरिया आया है ये। उसके बाद अगर आप करते हो हॉरिजॉन्टली एक्सिस तो हॉरिजॉन्टली एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे करते हो लीजेंड तो ये लीजेंड है जिसमें सीरीज 1 2 3 4 वगैरह लिखा हुआ है। अगर आप करते हो प्लॉट एरिया तो ये प्लॉट एरिया है भाई। अगर आप यहाँ पे साइड वॉल करते हो तो ये साइड वॉल है, ये वाली साइड वॉल होती है। तो इस तरह के आप इसमें ये सारे के सारे आपको क्या करने पड़ेंगे, ये याद करने पड़ेंगे। सीरीज 1 पे क्लिक करते हो तो सीरीज 1। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये चार्ट का बैकग्राउंड है ना, ये पीले कलर का हो जाए, येलो कलर का हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, चार्ट एरिया पे जाना है, फॉर्मेट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सॉलिड कलर पे जाना है और यहाँ पे आपको पीला कलर उठा लेना है और क्लोज कर देना है। देखो ये पीले कलर का हो गया, यानी येलो कलर का ये हो चुका है। तो इस तरीके के आप इनमें सब में कर सकते हो। जैसे फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर क्लिक किया, फॉर्मेट सिलेक्शन पे गए, सॉलिड कलर पे जाना है, यहाँ पे ग्रीन कलर चाहिए तो ग्रीन कलर पे क्लिक करो, क्लोज करो, देखो नीचे की तरफ ग्रीन कलर आ गया।
तो जितने ये ऑप्शन दे रखे हैं उन सब की आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एडिटिंग कर सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। नो फिल करोगे कोई कलर नहीं आएगा, सॉलिड कलर करेगा तो ये, ग्रेडियंट फिल करोगे तो ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ आएगा, पिक्चर करोगे तो आप यहाँ से कोई सी भी पिक्चर वगैरह उठा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। ऑटोमेटिकली करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी के साथ ले लेगा। समझ में आ गया। इसी के साथ आप बॉर्डर में कलर करना चाहते हो, बॉर्डर का स्टाइल देना चाहते हो, आप शेडो लगाना चाहते हो, आप 3D फॉर्मेट करना चाहते हो, आप 3D रोटेशन करना चाहते हो, तो इस तरीके के ये सारे ऑप्शन ऑन हो जाएंगे आपके सामने। और जो आपको जैसे ट्रांसपेरेंट आपको करना है, ये इस तरह की वैल्यू देनी है। अब देखो ये थोड़ा सा 3D हो गया, थोड़ी सी शेडो वगैरह के इफेक्ट आ गए, यानी इस तरीके के सारे ऑप्शन आप यहाँ से करंट सिलेक्शन नाम के ऑप्शन से फॉर्मेट सिलेक्शन में जाके कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको पहले जैसा चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, रीसेट टू मैच स्टाइल। अब ये क्या करेगा, इस नीचे वाले को मैच स्टाइल के हिसाब से रीसेट कर देगा। ये जो भी इसका मैच स्टाइल हो रहा था, यानी कि जो इसके डिजाइन था इस चार्ट का बाय डिफॉल्ट पहले जैसा, उसके अकॉर्डिंग कर देगा इनको। नेक्स्ट आता है पिक्चर। जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई सी भी आप पिक्चर ऐड कर सकते हो। पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, देखो ये पिक्चर आ चुकी है, तो इसको हम पिक्चर को यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसमें पिक्चर भी आ सकती है। अब पिक्चर के सेम ऑटोमेटिकली फॉर्मेट आ जाएगा, पिक्चर वाला फॉर्मेट मैं आपको करवा चुका हूँ। उसके बाद लेआउट में जाने के बाद आप शेप भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये शेप चाहिए, तो यहाँ पे ये शेप चाहिए, ये शेप मैंने ले ली, तो यहाँ पे शेप भी ऐड होगी। टेक्स्ट बॉक्स, तो आप टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हो। ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया, जो भी आपको इसमें लिखना है यहाँ पे आप इस टेक्स्ट बॉक्स के बारे में लिख भी सकते हैं। समझ में आ गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे भी कंप्यूटर लिख दिया, ऐसे ये टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक का। उसके बाद आता है चार्ट के टाइटल। अब देखो ये चार्ट का जो टाइटल है ये वाला होता है। पहले हम इनको डिलीट कर देते, जो मैंने पिक्चर वगैरह, इनको हम क्या कर देते, डिलीट। अब हम जाते हैं वापस लेआउट पे। चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल का मतलब क्या होता है, नन। अब देखो चार्ट के ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ था ना, वो नन हो गया, यानी कि गायब हो गया। जैसे ओवरले करते हो तो इसके साथ आएगा, और जैसे आप करते हैं अब वो चार्ट, यानी कि पहले चार्ट आए उसके ऊपर आए तो उसके ऊपर आ जाएगा। दोनों में अंतर क्या है, इसका मतलब होता है ओवरले। ओवरले का मतलब क्या होता है, इन्हीं के साथ, और इसका मतलब क्या होता है अब, यानी कि ऊपर, भाई इसके ऊपर आना चाहिए। उसके बाद एक्सेस का टाइटल आता है। अगर नन कर देते हो तो आएगा नहीं, आप यस करते हो तो नीचे की तरफ एक्सेस आ जाएगा। ये नीचे की तरफ था, आप इसको साइड में भी कर सकते हो। समझ में आ गया। इन दोनों का ऑप्शन यही है। ये क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टली, और ये क्या करेगा, ये वर्टिकली। वर्टिकली टाइटल करते हो तो देखो वर्टिकली टाइटल इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा, और इसको अगर हॉरिजॉन्टली लाइन करते हो तो हॉरिजॉन्टली लाइन में आ जाएगा। यानी कि आपको ये खड़े में डाटा चाहिए या पड़े में डाटा चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये चलता है। नन कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा। अब इसको भी नन करना है तो यहाँ से इसको भी नन कर सकते हो। उसके बाद लीजेंड आती है। लीजेंड मैंने आपको समझाया था, ये सीरीज 1 2 3 4 को लीजेंड बोलते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है सो लीजेंड एट राइट, यानी कि राइट में। अब देखो ये राइट में है, टॉप करते हो देखो टॉप में चला गया, लेफ्ट करोगे तो देखो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, बॉटम करोगे तो देखो नीचे की तरफ आ जाएगा। लीजेंड ओवरले राइट, ये राइट की तरफ हो गया ओवरले के साथ, और ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। समझ में आ गया। इसको वापस राइट की तरफ कर देंगे तो राइट की तरफ हो जाएगा। अब इन सब में क्या है भाई, देखो ये है चार्ट का टाइटल, इसको बोलते हैं टाइटल। एक्सेस, एक्सेस आते हैं नीचे की तरफ या साइड की तरफ भी एक्सेस। चार्ट टाइटल का मतलब क्या है कि ये जो डाटा मैंने बनाया है ये स्टूडेंट रिजल्ट का बनाया है, ये डाटा मेरा स्टूडेंट रिजल्ट का है। यानी इस तरीके की चीज मुझे लिखनी है ताकि मुझे समझ में आ जाए कि ये चार्ट भाई हमने किस चीज से रिलेटेड किस हिसाब से बनाया है। ये लीजेंड यहाँ पे रखने हैं, साइड में रखने हैं, लेफ्ट में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम इसका क्या कर रहे हैं, लेआउट चेंज कर रहे हैं अपने चार्ट का, और कुछ नहीं होता है। फिर आता है डाटा लेबल। अगर आप शो कर देते हो डाटा लेबल, देखो डाटा लेबल के ऊपर जो भी इनकी वैल्यूज है ना, जैसे इसमें 4.3 था, इसमें 2.4 है, इसमें 2 है, यानी जितनी भी वैल्यू है वो क्या दिखा देगा, इसको यहाँ पे शो करके दिखा देगा। अगर आप नन कर देते हो तो दिखाएगा नहीं। फिर आता है डाटा का, डाटा टेबल के साथ। डाटा टेबल में जैसे आप करते हो शो डाटा टेबल, तो इसमें देखो डाटा की पूरी टेबल दिखा देगा नीचे की तरफ, जो एक्सेल की हमारी फाइल होती है। अगर इनको करते हैं कि भाई इसको लीजेंड के साथ दिखाए तो इनको लीजेंड के, यानी सीरीज 1 के साथ, सीरीज 2 के साथ, इनके साथ भी दिखा देगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ डाटा दिखाए तो सिर्फ डाटा दिखा देगा। अगर आप कहते हो नहीं नन, तो नन कर देगा इसको। फिर ये एक्सेस के साथ आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सो लेफ्ट टू राइट एक्सेस। अगर आप यहाँ पे करते हो सो एक्सेस विदाउट लेबलिंग, अब देखो विदाउट लेबलिंग के साथ आई एक्सेस, यानी कि यहाँ पे कैटेगरी 1 2 3 4 लिखी हुई थी वो गायब हो जाएगी। ठीक है। अगर आप करते हो कि राइट के साथ, तो ये देखो राइट के साथ, यानी कि इसने क्या कर दिया, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज करी है। अगर आप यहाँ पे करते हो सो लेफ्ट टू राइट,
तो लेफ्ट टू राइट के हिसाब से, अगर आप यहाँ पे करते हो राइट टू लेफ्ट तो राइट टू लेफ्ट के हिसाब से, और शो एक्सेस विदाउट लेबलिंग करते हो तो ये लेबलिंग हट जाएगी, यानी कि जो इसमें यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई थी वो गायब हो जाएगी, और नन करते हो तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब इसको हम वापस पहले जैसा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है वर्टिकली एक्सेस। अगर आप यहाँ पे वर्टिकली एक्सेस देख रहे हो, अगर आप करते हो नन तो ये जो नंबरिंग फॉर्मेट आया हुआ था ये गायब हो जाएगा। यहाँ पे शो डिफॉल्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन ये होती है। अगर आप यहाँ पे करते हो थाउजेंड्स में तो देखो थाउजेंड्स के हिसाब से, अगर आप यहाँ पे करते हो मिलियन तो मिलियन के हिसाब से, और अगर आप यहाँ पे करते हो बिलियन तो बिलियन के हिसाब से। समझ में आ गया? यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को यहाँ पे शो करवाया, आपको किस हिसाब से वैल्यू चाहिए। जैसे आपको पता है 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हम काउंटिंग पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनका क्या चलता है, बहुत बड़े लेवल पे पैरामीटर होता है अमाउंट वगैरह का, जैसे जियो हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया। इस तरह की जो कंपनियां होती है वो मिलियन और बिलियन में डील्स करती है, तो इसलिए हमें वहां पे क्या करना होता है, चार्ट को, अपने चार्ट को मिलियन और बिलियन में दर्शाना होता है। तो ये चीज चलती है इस तरह से। उसके बाद आता है भाई ग्रिड लाइन। देखो ग्रिड लाइन में क्या कर रखा है, मेजर ग्रिड लाइन ऑन हो रहा है यहाँ पे। अगर आप माइनर करते हो तो बिल्कुल छोटी छोटी आ जाएगी, देखो ये है माइनर यानी इससे छोटे में। फिर आता है मेजर एंड माइनर, यानी कि दोनों। देखो जो बिल्कुल डार्क हो रही है, यहाँ पे देख लो 2 है। दोबारा से मैं एक बार आपको दोबारा करवाता हूँ। हम क्या करते हैं, इसको नन करते हैं। देखो नन में क्या हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। एक एक समझो, पहले मेजर आया, मेजर का मतलब क्या है, बिल्कुल गैप छोड़ छोड़ के, यानी कि इसने हाफ हाफ का गैप छोड़ा है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे करते हैं माइनर, माइनर का मतलब होता है कि एक इसके अंदर 5 है, यानी कि अगर हम 0 से 5 तक देखें तो 5 लाइन है, 0.5 से देखे 1 तक तो 5 लाइन, यानी कि 0 से लेके 1 के बीच में 10 लाइन है, जैसे स्केल के ऊपर होती है, फुट के ऊपर। अब हम क्या कहते हैं, मेजर एंड माइनर ग्रिड लाइन, यानी कि मेजर और माइनर दोनों आ जाए। तो देखो 4.5 और 5 ये दोनों क्या आ गई, मेजर भी आ गई और इसके अंदर माइनर भी आ गई, यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, दोनों को बिल्कुल ऐड कर दिया, एडजस्ट कर दिया दोनों को। अगर मेजर करते हो तो खाली मेजर रह जाएगा। उसके बाद वर्टिकली भी आएगा और हॉरिजॉन्टली भी आता है। वर्टिकली में क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से वर्टिकली आ जाएगा एक एक कैटेगरी के हिसाब से, और अगर आप इनको भी माइनर करते हो तो इस तरीके से आ जाएगा, और अगर इनसे भी छोटा करते हो, दोनों को एक साथ करते हो तो इस तरीके से आ जाएगा, और वापिस नन करते हो तो नन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्रिड लाइन आती है। अभी प्लॉट एरिया क्या है, बंद हो रहा है, इसको भी समझाऊंगा ये बंद क्यों हो रहा है। अभी एक बार जो ऑप्शन ऑन हो रहे हैं हम उनको करते हैं। फिर आता है चार्ट बॉल। चार्ट बॉल के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं आप, अभी क्या करते हैं हम, देखो समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, चार्ट की बॉल के ऊपर क्लिक करते हैं हम, ठीक है। अगर यहाँ पे देखना है आपको चार्ट बॉल, देखो शो करते हैं तो शो हो रहा है, अगर नन कर देते तो नन हो रहा है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह फ्लोर है, चार्ट फ्लोर को नन करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शो करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 3D रोटेशन में ये चीज है। अब देखो हमें क्या करना है, चार्ट वॉल और चार्ट फ्लोर इनका कलर चेंज करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चार्ट का फ्लोर, यानी कि हम किस पर क्लिक करेंगे, फ्लोर। अब फ्लोर को मैंने किस कलर का कर दिया, मैंने फ्लोर को ग्रीन कलर का कर दिया, देखो ग्रीन हो गया ना फ्लोर। अब इसी तरह से जो चार्ट की वॉल है, साइड वॉल वगैरह है जो, उनको हम किसी दूसरे कलर में कर देते हैं। मान के चलो हमने क्या कर दिया, येलो कलर कर दिया। इस तरीके से ये क्या हो गया, चेंजेस हो गए ना थोड़े से। अब देखो चार्ट फ्लोर नन कर देते, देखो गायब हो गया, अब आ गया होगा आपको समझ में। इसी तरह से अगर शो करते तो देखो शो हो जाएगा, लेकिन अब कलर चला गया है इसका, ये याद रखना। चार्ट वॉल में भी सेम ऐसे ही होगा, नन कर देगा तो गायब हो जाएगी। आया समझ में? तो चार्ट वॉल और चार्ट फ्लोर इस तरीके से काम करता है। उसके बाद आता है यहाँ पे प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया में समझाऊंगा आपको किस तरीके से काम करेगा। 3D रोटेशन का मतलब क्या होता है, इसको 3D में रोटेशन करना है, मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था। जैसे आप इसको थोड़ा बहुत ऐसे कम ज्यादा कर रहे हो एक्सिस और वाई से, देखो तो जिस हिसाब से आप इसको चेंजेस करना चाहते हो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 3D में रोटेशन हो जाएगा। रीसेट करते हो तो ये पहले जैसा हो जाएगा। समझ में आया? क्लोज। उसके बाद देखो जैसे कि प्लॉट एरिया है, ट्रेंड लाइन है, लाइंस है, आप बार है, ये ऑफ हो रहे हैं, तो इनको ऑन करने का तरीका क्या होता है, आपको भाई लाइन चार्ट यहाँ पे लगाना होगा। आप क्या करो, चार्ट पे जाओ और लाइन चार्ट के ऊपर क्लिक करके ओके कर दो। अब जैसे आपने लाइन चार्ट ऑन किया है, लाइन चार्ट ऑन होते देखो प्लॉट एरिया ऑन हो गया, आ गया ना समझ में। प्लॉट एरिया क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा भाई। अब प्लॉट एरिया भी ऑन हो चुका है, ये भी ऑन हो चुके हैं सारे के सारे। अब यहाँ पे आपको पता ही होगा प्लॉट एरिया ये है। अब इस प्लॉट एरिया को भी हम क्या करते हैं, कोई दूसरे कलर वगैरह में चेंजेस कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। क्लोज। अब देखो प्लॉट एरिया नन करते हैं गायब हो गया, और शो करते हैं तो वापस आ जाएगा, ये चीज होती है। लेकिन शो जब वापस करोगे आप उसका तो कलर नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट आएगा जो उसका पहले जैसा होता है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन में जब आप क्लिक करते हो लाइनर ट्रेड लाइन,
तो यहाँ पे आपको वो वैल्यू देनी पड़ेगी किसके ऊपर आप लगाना चाहते हो। मान के चलो सीरीज 1 पे लगाना चाहते हो, ओके कर दो। अब देखो यहाँ से ये लाइन ऊपर की तरफ बढ़ी हुई है। अब ये क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाती है कि आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या फिर डाउन में जा रहा है। आपने देखा भी होगा क्रिकेट वगैरह में, वहां पे भी इसी तरह के चार्ट का यूज किया जाता है कि रन ज्यादा जा रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो इस तरह की चीजों का यूज करने के लिए हम ट्रेड लाइन का यूज करते हैं। बिजनेस लाइन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके ऊपर लगाते हैं तो देखो ये थोड़ा सा कर्सिव आएगा, थोड़े थोड़े टिल्डे से हो जाएंगे, थोड़े थोड़े तिरछे से हो जाएंगे कि भाई ये लाइनिंग आपकी तरफ जा रही है, वैल्यू आपकी तरफ हो रही है। इस तरह की ये सारी की सारी चीजें चलती है। लाइन और फोरकास्ट के साथ करोगे तो देखो फोरकास्ट के साथ ये आप फ्यूचर भी बता रही है आपको। कैटेगरी 4 तक तो इसने दे दिया कैटेगरी 1 से, लेकिन ये कह रहे हैं कि कैटेगरी 5 और अगर 6 भी रही और इसी सीरीज में चली तो ऐसे जाएगा वैल्यू हमारी। इस तरीके से ये डाटा को दिखाता है। आगे अपनी समझ में एज ए सेटअप में इस तरीके से ये चीजें चलती है। नन कर देते हैं तो इनको वापस गायब हो जाएगी। फिर आता है लाइंस। जैसे आप करते हैं ड्रॉप लाइन, तो देखो ड्रॉप लाइन दे देगा। ये ड्रॉप लाइन का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे जो ड्रॉप लाइन दी है, ड्रॉप लाइन अब ये सीरीज 1 पे 2 पे इन पे नहीं आएगी, ये आएगी जहां पे जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। देखो जैसे कैटेगरी 1 में यहाँ पे ब्लू डॉट की सबसे ज्यादा वैल्यू थी, यानी सीरीज 1 की। कैटेगरी 2 की तरफ जब गए तो सीरीज 2 की वैल्यू ज्यादा थी, यानी कि रेड कलर की। जैसे 3 पे गए ब्लू कलर की, जैसे 4th पे गए ग्रीन कलर की। तो इस तरीके की ये वैल्यू को शो करेगा। फिर आता है हाई लो लाइनर्स। जब हाई और लो लाइनर्स कर दोगे, ये क्या करेगा, लो से हाई के बीच का डिफरेंस बताएगा आपको कि भाई ग्रीन सबसे डाउन है और ब्लू सबसे ऊपर है, तो इनके बीच का क्या डिफरेंस है मेन। क्लियर हो गया इसका दोनों काम। जब आप नन करते हो तो गायब, ड्रॉप लाइन करते हो तो नीचे से लेके ऊपर की तरफ। लेकिन जब आप कर देते हो हाई और लो की लाइंस, तो ये हाई और लो वैल्यू के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, उनको बताएगा। नन कर देंगे तो गायब हो जाएंगे। फिर आता है अप एंड बार। जैसे डाटा को अप एंड बार कर देते हो तो ये डाटा के अप एंड बार्स बता देगा। इसने 2 कैटेगरी के साथ बता दिया इनको, सीरीज 1, 3, 2 इनके साथ देखो इसने बताया है। पहले वाली में इसने ब्लू को और ग्रीन को मिलाया है, दूसरे वाली में ब्लू को और ग्रीन को, थर्ड वाली में ब्लू और ग्रीन को, फोर्थ वाली में ब्लू और ग्रीन को। यानी कि सीरीज 1 और सीरीज 3 के इसने क्या कर दिया, ये बार लगा दिया अप एंड बार। आपने ध्यान दिया होगा जो बच्चे ट्रेडिंग करते हैं, जो इंसान ट्रेडिंग कर रहा है बिजनेस लाइन में, उनको इन बार के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। आगे सुन में उसके बाद आता है एरर बार। अब एरर बार का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे हर कैटेगरी के साथ एरर बार शो करवा रहे हैं। देखो एरर बार आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू कहाँ पे कहाँ के बीच में है। इसने यहाँ पे बताया है इस वैल्यू की वैल्यू को देखो 4 से थोड़ा नीचे और यहाँ पे एवरेज 5 से नीचे, कि भाई इसके बीच की ये वैल्यू निकल के आई है। तो इस तरीके से ये इनको शो करवाएगा। अगर परसेंटेज की बात करें तो देखो ये परसेंटेज के हिसाब से भी ले रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टैंडर्ड की, तो ये स्टैंडर्ड के साथ ले रहा है। आगे समझ में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शो करवाने का काम कर रहा है लाइंस वगैरह को, जो हमने चार्ट लिया है उसमें। क्लियर हो गया। यहां से लगा के चार्ट एरिया से लगा के एरर बार तक ये ऑप्शन भी आपके क्लियर हो चुके हैं भाई चार्ट के। उसके बाद लास्ट ऑप्शन में हमारे पास आता है लास्ट टैब, फॉर्मेट टैब। अब फॉर्मेट टैब पे हम गए, उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन मैंने करवाई दिया। उसके बाद आता है ये होते हैं इसके स्टाइल, कि भाई इस चार्ट का कौन सा आपको स्टाइल लेना है, कौन सा आपको शेप के हिसाब से स्टाइल लेने हैं। कलर, कौन सा आपको कलर भरना है, इस तरीके के यहाँ पे कलर भर सकते हैं। शेप किस हिसाब से लेनी है, आउटलाइन, उसकी आउटलाइन किस हिसाब से लेनी है, ये मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ, क्योंकि ये ऑप्शन हर जगह आएंगे। उसके बाद इसमें इफेक्ट वगैरह लगाने हैं, आपको किस हिसाब के इफेक्ट लगानी है, किस तरह से नहीं। यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह के साथ आपको टेक्स्ट वगैरह किस हिसाब का लिखना है। देखो जिस हिसाब से आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे सेम टू सेम हमारे टेक्स्ट का मूवमेंट या टेक्स्ट का सिस्टम ऐसा ही हो जाएगा, सेम टू सेम, जो भी इसका डिजाइन है, जो भी इसका स्टाइल है। अब यहाँ पे आप इसमें भी कलर वगैरह ले सकते हो, आप टेक्स्ट की भी आउटलाइन लगा सकते हो। जैसे टेक्स्ट की लाइन अगर हम आउटलाइन व्हाइट लगाए, देखो व्हाइट के हिसाब से, ब्लैक लगाए तो ब्लैक के हिसाब से, यानी जो हमें टेक्स्ट की अपने की बाउंड्री लगानी है, आउटलाइन लगानी है वो। उसके बाद टेक्स्ट के अंदर भी हम इफेक्ट लगा सकते हो। देखो टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट लग गया। उसके बाद ये पोजीशन वगैरह के ऑप्शन आते हैं, इनको आपको पता ही होगा। फिर टेक्स्ट रैपिंग आता है, ये मैं बहुत बार करवा दिया। अलाइनमेंट वगैरह भी करवा दिया, मैं इनको एक बार करवा चुका हूँ। तो आप पिछली वीडियो में जाके मैं ऑप्शन देख लिया करो, नहीं तो हमारी वीडियो बहुत बड़ी बनती है और ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर हो गया भाई, आया समझ में। अब हमारा चार्ट नाम का ऑप्शन भी क्लियर हो गया। इसमें मैंने कंप्लीट डिजाइन भी करा दिया, लेआउट भी कंप्लीट हो गया और हमारा फॉर्मेट टैब भी, ये तीनों टैब कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम 2-3 ऑप्शन और कर लेते हैं, जैसे कि हाइपरलिंक और बुकमार्क वगैरह। अब हमने क्या करना है, इस फाइल को डिलीट कर देना है। डिलीट हो गई हमारी फाइल। फिर आता है हाइपरलिंक का। अब हाइपरलिंक के लिए आपको क्या करना है, आपको एक वो फाइल लेनी है जो यहाँ पे पहले से ही क्या हो, सेव हो। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक फाइल ले ली, जैसे कि ये फाइल है किसी योगेश नाम के बंदे के है। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ से कॉपी करना है,
इसको कॉपी करने के बाद फर्स्ट वाली फाइल में जाना है और यहाँ पे हाइपरलिंक पे जाओ आप। दो तरीके से होता है, देखो होम में जाके पेस्ट एज हाइपरलिंक हमने किया था, हो गया पेस्ट एज हाइपरलिंक। अब कंट्रोल के साथ आप इसको पे क्लिक करोगे तो क्या करोगे, यस करोगे। अब देखो योगेश वाली वही फाइल खुल गई, आया समझ में, खुल गई ना। अब ये भी सेम ही है लगभग लगभग, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब हाइपरलिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें वो फाइल ढूंढनी है जो सी हमें इस हाइपरलिंक में लगानी है। मान के चलो वो डेस्कटॉप के ऊपर फाइल है, यही फाइल है जो अभी हमने खोली थी, जो अश्विन रिज्यूम की थी, और ओके करते हैं। अब देखो सेम यही फाइल हमारे खुल गए। अब कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करना होता है और यस के कमांड देने हैं, देखो सेम फाइल खुल गई। तो याद रखना इस हाइपरलिंक का और जो होम में पेस्ट है हाइपरलिंक है, इसका काम तो सेम ही है लगभग लगभग, बट इसमें ये हाइपरलिंक में क्या करेगा, इसमें ये एज अ लिंक की तरह से पेस्ट करेगा। देखो इसने इसका लिंक बना दिया, सी यूजर रिशू डेस्कटॉप अश्विन रिज्यूम डॉट डीओसीएक्स। डीओसीएक्स क्या होता है भाई, ये हमारे एमएस वर्ड का एक तरीके से, जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि सरनेम होता है, तो सरनेम होता है और इस सरनेम को कंप्यूटर की भाषा में एक्सटेंशन बोलते हैं। तो हमारे वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx। आया समझ में। तो इस तरह से ये हाइपरलिंक काम करता है। यहाँ पे करंट फोल्डर का मतलब क्या होता है, जिस फोल्डर में आप अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हो वहां पे ये फाइल है। ब्राउज जो आप एक बार खोल के देख चुके हैं वो। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट बना सकते हो, ईमेल के जरिए भेज वगैरह सकते हो। प्लेस इन द डॉक्यूमेंट की आपको ये डॉक्यूमेंट की प्लेस बताएगा कि कितनी हेडिंग है इसके अंदर, कितने बुकमार्क है, इस तरीके से। अब मान के चलो आपको दोबारा एक और यही फाइल लगानी है, अब दो ऑप्शन और करा देता हूँ। तो डेस्कटॉप के ऊपर गए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अश्विन रिज्यूम उठा लिया। यहाँ पे देखो टेक्स्ट टू डिस्प्ले में ऑटोमेटिकली यही फाइल बन के आ गई, अश्विन रिज्यूम नाम से ऑप्शन में यही लिखा हुआ आ गया कि भाई ASDF, इस तरीके से क्लियर हो गया। और स्क्रीन टिप के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 1 2 3 4 मैंने लिख दिया और ओके करता हूं मैं, और यहाँ पे ओके करता हूँ। देखो ASDF के नाम से अलग लिंक बन के आया ये वाला, और देखो यहाँ पे 1 2 3 4 भी लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको बोलते हैं स्क्रीन टिप, और सेम टू सेम ऐसे ही वर्क करेगा ये भी जैसे इस फाइल ने किया था। आ गया समझ में। ये दो ऑप्शन इसमें और अलग थे कि भाई यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से, जिस नाम से आपको शो करवाना है, और स्क्रीन टिप में आप उसके बारे में लिख भी सकते हो। क्लियर हुआ, आ गया भाई समझ में। उसके बाद आता है बुकमार्क। अब बुकमार्क क्या होता है भाई, मैंने लगातार डाटा लिख लिया, 2-3 पेज का हमारा डाटा था, इसी को हम क्या करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल C कंट्रोल V कर देते हैं। कई बार हमारा ये डाटा 5 पेज तक आ गया, कितने पेज तक आ गया, 5 पेज तक आ गया। मैंने यहाँ पे ऑन द इंसर्ट वर्ड को उठाया, बुकमार्क के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया A और ऐड करवा दिया। उसके बाद मैंने 2-3 पेज छोड़ के मैं वापस गया, यहाँ पे यू कैन इजीली चेंज पे क्लिक किया, मैंने बुकमार्क पे क्लिक किया और मैंने इसको नाम दे दिया B। उसके बाद मैं नीचे की तरफ गया और मैंने यहाँ पे फ्रॉम द क्विक स्टाइल वर्ड उठाया, बुकमार्क पे गया और मैंने नाम दे दिया शी और ऐड करवा दिया। इस तरह से मैं सबसे लास्ट पेज में गया और यहाँ पे मैंने क्विक स्टाइल वर्ड उठाया, बुकमार्क पे क्लिक किया, डी दिया और ऐड करवा दिया। आ गया समझ में। अब एक चीज आपको यहाँ पे बिल्कुल नोट डाउन करके चलनी है, बिल्कुल नोट करनी है कि बुकमार्क में कभी भी आप 1 2 3 4 नहीं दे सकते। 1 2 3 4 यानी काउंटिंग के साथ बुकमार्क कभी भी क्या नहीं होगा, कभी भी सेव नहीं होगा। बुकमार्क सेव होगा किसके साथ, अल्फाबेट के साथ, यानी कि ABCD के साथ, यानी कि आपको नाम ही लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो ऐड का तो ऑप्शन हो गया, डिलीट का मतलब क्या होता है, डिलीट करना। सॉर्ट बाय नेम के साथ करते हो नेम के साथ, लोकेशन के साथ करते हो तो लोकेशन के साथ। नेम का मतलब क्या होता है, ए अक्षर पहले, बी बाद में, सी बाद में, डी उसके बाद में, इस तरह से सीरीज में, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। और लोकेशन का मतलब क्या होता है, जो पहले पेज पे लगे हो उसका नाम पहले नंबर पे, जो 5वें पे लगा हो उसका 5वें नंबर पे। अब जैसे आप ए पे क्लिक करते गो टू करते हो तो देखो ऑन द इंसर्ट टैब इसने सेलेक्ट करके दिखा दिया, यानी कि पहला बुकमार्क हमारा कहाँ पे लगा हुआ है, ए शब्द पे। अगर आप डी पे क्लिक करते हो और गो टू करते हो, देखो सबसे लास्ट में लेकर के आ जाएगा। ऐसा में बुकमार्क का मतलब क्या होता है, हमें अपनी किताब में हमें उस पेज पे मार्क करना है जहां पे कोई स्पेशल वैल्यू लिखी हुई है, और जब भी हमें वो स्पेशल वैल्यू ढूंढनी पड़े, हमें सारी किताब ना पढ़नी पड़े, सारे पेज ना खोलने पड़े, हम डायरेक्ट वहीं पे चले जाए जहां पे हमने उसको बुकमार्क किया है, उसको ऐड किया है, उसको मार्क किया है। कई बार हम क्या करते हैं स्कूलिंग लेवल पे, जब टीचर हमें कोई भी काम देता है ना, तो हम अपनी किताब की पेज को मोड़ के रख लेते हैं, या उसके अंदर पेन वगैरह डाल देते हैं, या फिर वहां पे पेंसिल के साथ डॉट लगा देते हैं, मार्क कर देते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमें कहाँ पे वैल्यू, वो जो हमें टीचर ने होमवर्क दिया है वो कहाँ पे है, वो वैल्यू जो होमवर्क में हमें मिला है, जो हमें घर जाके करना है। समझ में आ गया। तो बुकमार्क का मतलब भी सेम ऐसे ही होता है कि हमें एक ऐसी लोकेशन चाहिए जहां पे हमें बिल्कुल इजीली वो चीज को हम पता कर सके जो कि हमें याद रखनी है या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया होगा बुकमार्क भी आपको। उसके बाद डिलीट कर दे तो डिलीट, गो टू करते हैं तो गो टू। उसके बाद आता है लास्ट ऑप्शन
क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस को हम करते हैं। देखो जैसे आप क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये बॉक्स बन के आएगा जिसमें लिखा हुआ है रेफर रेफरेंस टाइप और इंसर्ट रेफरेंस टू, इंसर्ट एज हाइपरलिंक, इंक्लूडिंग अबो एंड बिलो, इस तरह की चीजें लिखी हुई है। अब आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको रेफरेंस ढूंढना पड़ता है। अभी हमने बुक मार्क लगाया था तो इसलिए बुक मार्क पे क्लिक करेंगे। देखो कितने बुक मार्क लगाए थे हमने, 4, ABCD, चारों बुक मार्क आ गए। अब इस तरफ से हमने क्या ले लिया, बुक मार्क का टेक्स्ट ले लिया। भाई बुक मार्क का टेक्स्ट बताओ, जो ए नाम का शब्द है, ए नाम का जो बुक मार्क है वो किस टेक्स्ट के ऊपर लगा हुआ है। इंसर्ट करते ही सार हमें बताएगा कि भाई ये एरर शो कर देगा। एरर इसने शो इसलिए कर दी क्योंकि ये भाई हमें दोबारा लगाने पड़ेंगे एक बार, ठीक है, क्योंकि ये अप एंड डाउन वगैरह हो चुके हैं। अगर फिर पेज नंबर देते हैं तो इस तरह से पेज नंबर में क्या आ गया, 1 आ जाएगा। जब आप यहाँ पे करते हो पैराग्राफ नंबर दे देगा। जब आप करते हो ऊपर है या नीचे है तो ये हमें बताएगा एरर, ठीक है। एक बार हम इनको दोबारा लगाते हैं। देखो कंट्रोल A करते हैं, हम डिलीट करते हैं। अब हमें क्या करना है, इज इक्वल टू रैंड बिटवीन की कमांड लगाई हमने और एंटर लगा दिया। यहाँ पे मैं गया, बुक मार्क पे क्लिक किया और यहाँ पे क्या दे दिया, A दे दिया, ऐड करवा दिया। टू चेंज पे मैं गया, बुक मार्क पे गया और यहाँ पे क्या दे दिया, B दे दिया और ऐड करवा दिया, ठीक है। अब देखो जैसे क्रॉस रेफरेंस पे हम जा रहे हैं, बुक मार्क A पे क्लिक करके मैं पूछ रहा हूँ भाई बुक मार्क का टेक्स्ट क्या है, तो ये क्या कह रहा है, ऑन द इंसर्ट टैब के ऊपर आपने पहला बुक मार्क लगाया है। जब मैं B पे क्लिक कर रहा हूँ और बुक मार्क टेक्स्ट पूछ रहा हूँ तो ये कह रहा है कि टू चेंज के ऊपर आपने लगाया, इसको टू चेंज द। और जब मैं इसको पूछ रहा हूँ कि भाई ये बता कि कौन से पेज पे लगा हुआ है, तो ये हमें क्या बताएगा, पेज नंबर 1 पे। अगर मैंने पूछता हूँ ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, ये कहेगा ऊपर की तरफ है। ऊपर का मतलब क्या होता है, वो मिल लोगा कि भाई जहां पे अभी हम प्रेजेंट टाइम में है, जहां पे हमारा कर्सर है, वहां से जो हमने यहाँ पे इसमें बुकमार्क लगाया है वो ऊपर है या फिर नीचे की तरफ है। तो ये क्या बता रहा है, ऊपर की तरफ है। क्लियर हुआ, आ गया समझ में। तो हमने चार्ट पे कर लिया हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, ये इस तरह की चीजें हमने अभी तक की। क्लियर हुआ, आया समझ में। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हेडर और फुटर का यूज करते हैं। हेडर और फुटर, अब देखो हेडर पे क्लिक करके आपको कोई सा भी एक हेडर यहाँ पे ले लेना है। मैंने एक ये हेडर ले लिया और यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या लिखवा दी, मैंने लिखवा दी COMPUTER, कंप्यूटर। नीचे की तरफ फुटर आता है, फुटर के अंदर भी आप वैल्यू ले सकते हो और यहीं यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, यहीं से। तो टाइप आ गए यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, यहाँ पे मैंने भाई अपना खुद का नाम दे दिया, शुभ, ठीक है। तो इस तरीके से हेडर और फुटर लगता है। अब इसका हेडर और फुटर का काम क्या होता है, जितने भी आप यहाँ पे पेज लोगे, देखो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, तो सब में हेडर और फुटर ऑटोमेटिकली लगे हुए आ जाएंगे, हमें लगाने की जरूरत नहीं होती। हेडर और फुटर को हमें लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है पेज नंबर, टॉप, बॉटम, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन, यानी कि पेज नंबर आपको लगाना का है। मान के चलो मुझको यहाँ पे लगाना है तो पेज नंबर पे जाएंगे और ये इसकी डायरेक्शन दे देंगे। देखो पेज नंबर कहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया। तो इस तरीके से ये पेज नंबर आ जाएगा, 1 2 3 4 आ गया भाई समझ में अच्छी तरीका। तो इस तरह से पेज नंबर हम लगा सकते हैं। फॉर्मेट भी हम इसका पेज नंबर का कर सकते हैं, जैसे कि अभी इसने 1 2 3 4 ले रखा है, हम इसको ABCD रोमन में या फिर गया या फिर 1 2 3 4 यानी इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि तो भाई 50 से काउंटिंग कर। अब देखो ये कितना पेज नंबर आया, यहाँ पे 50 आया, नेक्स्ट में 51 आया, नेक्स्ट में 52 आया, इस तरीके से भी आता है। आगे भाई समझ में। और इसको रिमूव पेज नंबर करते ही रिमूव भी हो जाएगा। हेडर पे जाके आप इसको हेडर लगा दो। क्लियर हो गए तीनों ऑप्शन। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, उसके बाद आता है डेट एंड टाइम। जब डेट एंड टाइम के ऊपर आप क्लिक करते हो और ओके करते हो, इनमें से मर्जी आपकी रहेगी कौन सा फॉर्मेट लेना है। वही फॉर्मेट लेने के बाद आप ओके कर सकते हो। देखो इसकी डेट एंड टाइम भी आ जाएगा, डेट आगे टाइम भी आ सकता है। क्विक पार्ट जो ऑप्शन आता है, क्विक पार्ट में आपको इंसर्ट में ये रहा, इसको बाद में करवाऊंगा, ठीक है। अभी हम इसको छोड़ देते हैं। फिर आता है पिक्चर, कि भाई मुझे हेडर में पिक्चर लगानी है, तो पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका साइज छोटा कर दो ऐसे। देखो हेडर के ऊपर आप क्या लगा सकते हो, फोटो भी लगा सकते हो। इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो इस तरह से, यानी जहां पे आपको लगानी है फोटो वहां पे आप इस फोटो को लगा सकते हो। आगे भी समझे फोटो तक। उसके बाद क्या आया यहाँ पे, फोटो के बाद क्लिप आर्ट, कंट्रोल Z करते हैं इसको, फोटो को, ठीक है। उसके बाद क्लिप आर्ट आता है। क्लिप आर्ट का मतलब भैया कंप्यूटर वगैरह की जो भी चीजें आपने यहाँ पे ली और उसकी फोटो सेम टू सेम आ गई, यही है। तो क्लिप आर्ट भी हो गया हमारा, ठीक है भाई। क्लिप आर्ट में क्लिप आर्ट के हिसाब से आ जाएगी और फोटो के हिसाब से फोटो के हिसाब से आ जाएगी। उसके बाद आता है गो टू फुटर। जब गो टू फुटर करोगे ये फुटर की तरफ लेके आ जाएगा, और गो टू हेडर करते हो तो ये हेडर की तरफ लेके आ जाएगा। उसके बाद आता है प्रीवियस सेक्शन और नेक्स्ट सेशन और लिंक टू प्रीवियस।
अब जब हम पेज लेआउट, यहाँ पे पेज लेआउट में जाएंगे और जब ब्रेक कमांड करेंगे, ये वाली ब्रेक कमांड करेंगे, उस टाइम पे मैं आपको ये सेक्शन बनाने, प्रीवियस और नेक्स्ट सेशन किस तरह से बनते हैं वो बताऊंगा। अभी अगर हम करेंगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पेज ब्रेक तक तो सीखना पड़ेगा। तो उस टाइम पे ये मेरा काम है भाई, ये तीनों आपको ऑप्शन करवाना मेरा काम है। उसके बाद आता है डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ओड एंड इवन, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आके इसमें टेक्स्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एक बारी क्या करते हैं हम, यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं रैंड बिटवीन कमांड से। देखो ये टेक्स्ट आ गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, वापिस एक बार हेडर को ऐड करते हैं। मैंने हेडर, ये हेडर ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इस तरह के कुछ भी अक्षर लिख दिए, मैंने शो करवा दिया कुछ भी अक्षर। नीचे की तरफ जो फुटर था, अब गो टू फुटर पे क्लिक किया मैंने और फुटर में इस तरह की वैल्यू दे दी। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, बहुत सारे पेज ऐड कर दिए इस तरह से। देखो पेज ऐड हो गए। अब जब आप यहाँ पे करते हो शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, देखो अब इसका जो मैंने टेक्स्ट लिखा था इस पेज के ऊपर, वो क्या हो गया, गायब हो गया। और जैसे ही शो करते हो तो वापस आ जाएगा। ये तो हो गया इसका काम। फिर आता है डिफरेंट फर्स्ट पेज। देखो मैं फर्स्ट पेज पे गया और फर्स्ट पेज पे मैंने सिर्फ और सिर्फ ये डाटा लिख दिया। अब आप ध्यान देना, देखो फर्स्ट पेज में तो अलग हेडर है और सेकंड पे अलग है, थर्ड के ऊपर अलग है, फोर्थ के ऊपर अलग है। यानी कि इसने क्या कर दिया, पहले पेज के ऊपर तो डाटा अलग लिख दिया और बाकी सबके ऊपर सेम डाटा दे दिया। क्लियर हो गया। इसी तरह से अब हम करते हैं डिफरेंट ओड एंड इवन पेज। फर्स्ट पेज को हटाते ओड एंड इवन करते हैं। देखो ये आगे ओड नंबर, ओड नंबर में हमने मान के चलो ये डाटा लिख दिया। फिर आता है ये इवन नंबर, इवन नंबर में हमने ये डाटा लिख दिया। देखो ओड इवन, ओड इवन, ओड इवन, यानी कि हर एक में हमने क्या कर दिया, अलग अलग डाटा को अलग अलग कर दिया। इसे हेडर अलग लगा दिया 2 4 6 8 10 इस तरह के नंबर पेज पे, और अलग लगा दिया 1 3 5 7, यानी कि जो भी हमारे ओड पेजेस थे उनके अंदर अलग हेडर और जो हमारे इवन पेज थे उनके अंदर अलग हेडर और फुटर। जब अलग हेडर और फुटर लगाना पड़े तो आप यहाँ से लगा सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे हेडर फ्रॉम टॉप, कि भाई हेडर के लिए कितनी जगह देनी है आपको। देखो आप ज्यादा कम कर सकते हो यहाँ से। इसी तरह से फुटर के लिए आती है बॉटम में, तो फुटर को भी आप कम या ज्यादा कर सकते हो। इस तरह से हेडर और फुटर के एरिया को आप कम ज्यादा कर सकते हो। इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, इंसर्ट अलाइनमेंट में ये बता रहा है लेफ्ट की तरफ रखना, राइट रखना, सेंटर में रखना, कितना आपको मार्जिन देना है, कितनी लीडिंग करनी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो ये यहाँ पे क्या हो गया, राइट की तरफ चला गया, सेंटर की तरफ आ जाएगा, राइट की तरफ आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। देखो लेफ्ट की तरफ आ गया। यानी कि वो अलाइनमेंट की मर्जी हमारी होती है कि हमें उसको किस हिसाब से अलाइनमेंट देनी है। देखो इस तरह से ये इसमें यहाँ पे लीडर भी आ गए, यानी कि ये डॉट 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 की जो लाइन आई है ये भी आ सकती है। 4 के साथ करते हो, देखो 4 के साथ भी आ जाएगा। ये होते हैं यहाँ पे इसके अलाइनमेंट टैब में। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। जब आप यहाँ पे करते हो क्लोज हेडर एंड फुटर, तो जो भी आपने हेडर एंड फुटर खोल रखा था वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा उसका सेशन। देखो हेडर एंड फुटर का सेशन क्लोज हो चुका है। क्लियर हुआ यहाँ तक का? आ गया भाई हेडर एंड फुटर। पेज नंबर मैंने समझा ही दिया कि भाई टॉप में नंबर चाहिए, बॉटम में चाहिए, मार्जिन में चाहिए, या फिर फॉर्मेट इसका चेंज करना हो तो फॉर्मेट चाहिए। तो हमारा इंसर्ट जो टैब है भाई वो पेज नंबर तक हो चुका है। हमारी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें टेक्स्ट बॉक्स से लेके सिंबल तक ये कंप्लीट कवर करेंगे हम उसमें भाई अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।